नेता समित पात्रा को जो लगातार हमला बोल रहे थे, बड़ा हमला बोला गया उनकी ओर से और कहा गया कि दरअसल सोनिया गांधी के इशारे पर जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, हिंदुत्व को मिटाने की कोशिश है, लेकिन शिव को कोई मिटा नहीं सकता। ये हिंदू विरोधी गठजोड़ बना है। ये बड़ा हमला उनकी ओर से इंडिया गठबंधन पर किया गया और कहा गया कि ये हिंदू विरोधी गठजोड़ बना हुआ है, सनातन के खिलाफ सोनिया की साजिश है। जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है इंडिया गठबंधन की ओर से, चाहे स्टालिन का बयान हो, चाहे जिस तरीके से पिछले दिनों और बयान दिए गए हो हिंदुत्व को लेकर के या सनातन पर जो चोट पहुंचाई गई है, दरअसल वो सोनिया गांधी के इशारे पर किया जा रहा है। सनातन के खिलाफ सोनिया की साजिश है ये भी बड़ा बयान दिया गया और ये कहा गया कि दरअसल जिस तरीके से जो बैठक हो रही है उसको भी लेकर के इन्होंने कहा कि दरअसल सनातन के विरोध में गठजोड़ है इंडिया का। ये भी बोला गया उनकी ओर से, कहा गया कि जिस तरीके से पिछले दिनों उद्धव ठाकरे ने बयान दिया था और ये कहा था कि गोधरा जैसे कांड को लेकर के उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया था राम मंदिर से जोड़ते हुए, उसको भी लेकर के यहाँ पे समित पात्रा ने कहा दरअसल कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ऐसे बयान दे रहे हैं कहीं ना कहीं एक बड़ी चोट पहुंचाने के जैसा है, क्योंकि शिव को कोई मिटा नहीं सकता, सनातन को कोई मिटा नहीं सकता। सनातन देश धर्म की आत्मा है, देश की आत्मा है, सो कोई मिटा नहीं सकता। तो देखिए, बिल्कुल लगातार सनातन को लेकर आपने बीते दिनों सुना किस तरीके से विरोध में स्वर जो हैं वो बुलंद होते जा रहे हैं। खासतौर पर अगर हम इंडिया अलायंस की हम बात करें तो लगातार कभी सनातन को मच्छर, डेंगू, मलेरिया से कंपेयर किया जाता है तो कभी अपशब्द बोले जाते हैं और इसी के चलते ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की गई है और ये बोला गया है कि सनातन का अपमान जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विपक्ष आपस में ही लड़ रहा है, ये भी बीजेपी का मानना है और साथ ही शिव का यहाँ पर जिक्र किया कि कंकड़ कंकड़ में शिव है, शंकर है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। और इस तरीके से जो अपमान किया जा रहा है देश की जनता समझती है। सनातनियों को उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का लगातार प्रयास हो रहा है। सोनिया गांधी के इशारे पर सनातन का ये जो अपमान किया जा रहा है ये एक षड्यंत्र है सनातनियों के खिलाफ। ठाकुर रविंद्र सिंह, जी न्यूज़। तो बीजेपी की तरफ से हमला बोला गया और सीधे पूछा गया है सोनिया गांधी, राहुल गांधी चुप क्यों हैं? सोनिया गांधी की साजिश बताया गया है। अगर वो चुप रहेंगे, हिंदू धर्म के खिलाफ ना बोलेंगे तो उनके कहे अनुसार ध्यान भटकेगा नहीं। हिंदू धर्म को खत्म करना है, हम डेंगू है, हम मलेरिया है, हम एड्स है, हम लेप्रोसी है, ये तो उन्होंने ही बताया है। राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, गोधरा हो जाएगा, उन्होंने बोला है। अब बोलेंगे तो हम रिएक्ट भी ना करें। ऐश्वर्या पालीवाल। तो आपने सुना समित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किस तरीके से बोला कि लगातार बहुत दिनों तक उनकी निद्रा टूटी नहीं थी। मुझे लगता है अब वो जगह हैं बहुत दिन बाद। उन्हें आप लोग बताइए कि बीच में क्या हुआ है। संतोष पाठक, अंकित। और बीच बड़ी खबर आ रही है जहां पर हिंदू विरोधी गठजोड़ बना है, ये बीजेपी की ओर से हमला बोला गया और कहा गया सनातन और शिव मिट नहीं सकते। ये भी कहा गया, जिस तरीके से सुन रहे थे आप समित पात्रा को, एक के बाद एक उनकी ओर से बड़े हमले बोले गए और कहा गया कि सनातन के खिलाफ सोनिया गांधी की साजिश है। सुनिए। The way I am speaking today, the force that I am using today, and the wrath that probably you are seeing in me today, the anger that you are seeing in me today, ये केवल इसलिए है क्योंकि उनके एक सदस्य ने कहा है कि भले ही हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, ये 26 पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कितने भी डिफरेंसेस क्यों ना हो, मगर सनातन को मिटाना, हिंदू धर्म को मिटाना, ये हमारा परम लक्ष्य है, एक लक्ष्य है जिस पर हम सब एक मत हैं। आप बताइए, अगर किसी और धर्म के लिए, किसी और पंथ के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया होता तो आज पूरे विश्व में हाहाकार मच गया होता। ये लोग यूनाइटेड नेशन पहुंच जाते कंप्लेंट लेकर कि देखिए हिंदुस्तान कितना इंटॉलरेंट है, हिंदुस्तान में किसी के लिए सम्मान नहीं, और आज हमें डेंगू मलेरिया बताया जा रहा है। और मोनिका के पास हम चलेंगे, हमारे सहयोगी मोनिका। सीधे तौर पर बीजेपी का ये सोनिया गांधी पर हमला है कि उन्हीं के इशारे पर सनातन का अपमान किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है।
बिल्कुल प्रियंका, देखिए जब से INDIA का गठबंधन हुआ है, यानी कि INDIA सामने आया है, बार बार ये देखा जाता है कि किस तरीके से विपक्ष सनातन पर हमला बोल रहा है। लगातार कुल मिलाकर अगर आप देखें, चाहे वो उदयनिधि का बयान हो या फिर पोनमुड़ी का बयान हो या फिर ए राजा का बयान हो, लगातार जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं वो ऐसा दर्शाते हैं जैसे सनातन पर सीरियल अटैक किया जा रहा है। 1 अटैक, 2 अटैक, 3 अटैक, लगातार सीरियल अटैक किया जा रहा है। और ऐसे में संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निशाना साधते हैं। वक्त यहाँ पर इस छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।